गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव। दोस्तों आज है 5 सितंबर और हम लोग यहाँ पर आज 4 और 5 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करेंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तब इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी को आज महा कैंपेन में शामिल होना है और सुबह 11 बजे से लेकर आपको ट्वीट करना है, ठीक है। तो सुबह में 11 बजे से आपको लोग कंटिन्यूअस ट्वीट करना है हैशटैग के साथ। और हैशटैग जो दिया गया है और जो हैशटैग आपको दिया गया है वो है #conduct JPSC, ठीक है, #conduct JPSC JSSC। इस हैशटैग के साथ आपको ट्वीट करना है आज पूरे दिन भर 11 बजे से लेकर, ठीक है। तो आप सभी लोग इस महा कैंपेन में जरूर शामिल होइएगा और अधिक से अधिक पार्टिसिपेट कर इस अभियान को सफल बनाइएगा। चलिए तो आज का हम लोग यहाँ पर झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में NCRB द्वारा जारी आंकड़े वर्ष 2019 के अनुसार राज्य में आत्महत्या की प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 25% की वृद्धि हुई है। हाल ही में NCRB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 के अनुसार हाल ही में NCRB द्वारा आंकड़ा जारी किया गया है, इसमें 25% की वृद्धि दर्ज की गई है झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक एक करके हम लोग यहाँ पर फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देश भर में आत्महत्या से जुड़े आंकड़ों को लेकर NCRB ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड देश के 10 ऐसे राज्यों में शामिल है जहां आत्महत्या की सबसे कम घटना हुई है। लेकिन NCRB के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में आत्महत्या की प्रवृत्ति में 25% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि देश भर में जहां आत्महत्या से जुड़े मामलों का औसत 10.4 है, वहीं झारखंड में आत्महत्या के मामलों का औसत 4.4 है। साल 2019 में झारखंड में 1646 लोगों ने आत्महत्या की, वहीं साल 2018 में 1317 लोगों ने खुदकुशी की थी। इस तरह आत्महत्या के मामले में राज्य में 25% की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य में आत्महत्या की जो वृद्धि हुई है प्रतिशत में, वो है 25% की वृद्धि हुई है। चलिए अब यहाँ पर NCRB आया है, तो NCRB के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। तो NCRB का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है इसका फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना जो हुआ था वो 11 मार्च 1986 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 11 मार्च 1986 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन WKO का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद इब्रार कुरैशी। कौन है? मोहम्मद इब्रार कुरैशी है जो कि वर्ल्ड किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के ओर से रांची के मोहम्मद इब्रार कुरैशी को WKO इंडिया का निदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद के साथ ही उन्हें WKO इंडिया की गतिविधियों को यहां के हर राज्य तक पहुंचाने और खेल को बढ़ावा देने का जिम्मा सौंपा गया है। किक बॉक्सिंग खेल मार्शल आर्ट्स का एक हिस्सा है। इस गेम में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे फुल कॉन्टैक्ट, सेमी कॉन्टैक्ट, लाइट कॉन्टैक्ट, पॉइंट फाइट, किक लाइट, लो किक, K1, म्यूजिकल फॉर्म, एरो किक, बॉक्सिंग होते हैं। तो ये सभी जो है यहाँ पर इसके अलग अलग यहाँ पर इसमें इवेंट्स होते हैं और किक बॉक्सिंग जो है खेल मार्शल आर्ट्स का यह एक हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है मोहम्मद इब्रार कुरैशी जिन्हें WKO का निदेशक नियुक्त किया गया है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में ICAR राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन द्वारा झारखंड के किस किसान को इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2020 दिया गया है। ठीक है, झारखंड के किस किसान को इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2020 दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है तुलसी महतो। कौन है? तुलसी महतो हैं, जिन्हें ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन द्वारा यहाँ पर इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2020 दिया गया है झारखंड बिहार जोन में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में ICAR राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद द्वारा आयोजित स्थापना दिवस समारोह में इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड 2020 की घोषणा की गई है। ऑनलाइन आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार एवं झारखंड जोन से बकरी पालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड के प्रगतिशील किसान इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2020 से तुलसी महतो को, ठीक है, तुलसी महतो को सम्मानित किया गया है। तुलसी महतो रांची के नगड़ी प्रखंड के चिपड़ा गांव के किसान हैं। ठीक है, यहाँ के किसान हैं, तो रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के चिपड़ा गांव के किसान हैं ये। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तुलसी महतो को, किनको? तुलसी महतो को इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए अब यहाँ पर ICAR आया है, तो ICAR के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। ICAR का फुल फॉर्म जो है यहाँ पर, ICAR का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका क्या फुल फॉर्म है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इसके हिंदी में बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1929 ईस्वी में ICAR की स्थापना की गई थी। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो, मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। मैं PDF में ऐड कर दूंगा ये सब सारी फैक्ट्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस साहित्यकार को MS सिग्नेचर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 मिला है। ठीक है, झारखंड के किस साहित्यकार को MS सिग्नेचर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 मिला है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह है राकेश मिश्र। कौन है? राकेश मिश्र हैं, जिन्हें MS सिग्नेचर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 मिला है और ये एक साहित्यकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, साहित्यकार डॉक्टर राकेश मिश्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित MS सिग्नेचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। चिकित्सा विज्ञान, शैक्षणिक, नॉन-वेज, कला संस्कृति, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में दिए जाने वाला यह सम्मान डॉक्टर मिश्र को गांधी अध्ययन एवं शांति शोध के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और राकेश मिश्र जो है वो कहाँ के निवासी हैं? झारखंड के जमशेदपुर के निवासी हैं। राकेश मिश्र वर्धा महाराष्ट्र स्थित भारत के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में विगत 15 वर्षों से गांधी एवं शांति अध्ययन विषय का अध्ययन कर रहे हैं। राकेश के 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं तथा साहित्य लेखन के लिए भी उन्हें कई पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर MS सिग्नेचर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है राकेश मिश्र को। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में जैक बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। जैक बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जैक बोर्ड के, झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के नए उपाध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं वो है डॉक्टर शंकर लाल। कौन है? डॉक्टर शंकर लाल हैं, जो कि नियुक्त किए गए हैं उपाध्यक्ष जैक बोर्ड के। इससे पहले उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? फूल सिंह थे। कौन थे? फूल सिंह थे इससे पहले उपाध्यक्ष। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के उपाध्यक्ष फूल सिंह को हटाकर डोरंडा कॉलेज के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शंकर लाल को जैक बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर शंकर लाल अगले 3 वर्षों के लिए उपाध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे।
तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर शंकर लाल हैं जो कि जैक बोर्ड के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस कंपनी को रक्षा मंत्रालय की ओर से रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का निर्माण करने की जिम्मेवारी मिली है? हाल ही में किस कंपनी को रक्षा मंत्रालय की ओर से रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का निर्माण करने की जिम्मेवारी मिली है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टाटा पावर को, किसको, किस कंपनी को दिया गया है यह काम? तो यह टाटा पावर कंपनी को काम दिया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का निर्माण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का ये क्या सिस्टम है यहाँ पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टाटा समूह की कंपनी टाटा पावर को रक्षा मंत्रालय से रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के लिए 490 करोड़ रुपए का कार्य मिला है। रक्षा मंत्रालय के साथ पिनाका 3 पर कंपनी ने अनुबंध किया है। पिनाका एक प्रकार की रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जो हर मौसम में काम करने में दक्ष है और सही तरीके से प्रक्षेपण करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये है पिनाका जिसके लिए जो है वो टाटा पावर ने करार किया है रक्षा मंत्रालय के साथ। ठीक है, तो टाटा पावर यहाँ पर आया है। तो टाटा की स्थापना की बात करें तो वर्ष 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जमशेदपुर शहर में, टाटा शहर में, और इसके संस्थापक जो थे वो जमशेद जी टाटा थे। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था पिछले वीडियो में, हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक मेनहट्ट नियुक्ति घोटाला लम्हों की खता के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने लगभग सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरयू राय है इस पुस्तक के लेखक, मेनहट्ट नियुक्ति घोटाला लम्हों की खता। तो चलिए इस पुस्तक के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि किसकी यहाँ पर इस पुस्तक में चर्चा की गई है। तो हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक मैनहट्ट नियुक्ति घोटाला लम्हों की खता के लेखक विधायक सरयू राय हैं। पुस्तक में रांची में सीवरेज ड्रेनेज के लिए नियुक्ति किए गए परामर्शी मैनहट्ट कंसल्टेंसी के लेकर हुई अनियमितता का विस्तार से जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरयू राय है इस पुस्तक के लेखक। तो अब यहाँ पर सरयू राय है आया है, तो यहाँ पर इनके बारे में देख लीजिए। तो ये विधायक है, निर्दलीय है, अभी ये खुद अपनी पार्टी भी बना लिए है। और इनका विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम इनका विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, और ये पूर्व में खाद्य आपूर्ति मंत्री भी रह चुके थे झारखंड राज्य में। आज का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, देश का पहला कबाड़ इस्पात संयंत्र किस उद्योग द्वारा स्थापित किया जाएगा? ठीक है, देश का पहला कबाड़ इस्पात संयंत्र किस उद्योग द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर देख लीजिए, सेल, टाटा स्टील, जिंदल स्टील या फिर बांगुर स्टील। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। देश का पहला कबाड़ इस्पात संयंत्र किस उद्योग द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जेपीएससी का यहाँ पर आज हमारा ऑनलाइन टेस्ट होना था, जो कि आज नहीं हो रहा है क्योंकि ये अभियान चलाया जा रहा है। तो आप इस अभियान में सम्मिलित होइए और हमारा जो ऑनलाइन लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाएगा वो वेडनेसडे को हम लोग करेंगे। ठीक है, वेडनेसडे को हम लोग इसका फिर से आयोजन करेंगे। तो आप सभी लोग जो भी पेमेंट किए हैं तो वो यहाँ पर आप वेडनेसडे को टेस्ट देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप चिंता बिल्कुल भी ना करें और इस महा कैंपेन में जरूर शामिल होइए और इस अभियान को सफल बनाइए।